अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। तो जनाब आग़ाए कमाल महदवी मुमताज़ शूमी जिसे लोग कह रहे हैं और शहरयार आबदी साहब, इनके हवाले से मैंने बात की थी कि मुमताज़ नकवी साहब ने कमाल महदवी साहब को बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल दिया और उनकी बातों की तायीद 100% कर दी और कहा कि कमाल महदवी साहब ने बहुत बड़े इंकशाफात कर दिए हैं और एक शख्सियत के हवाले से पूरा उनका कच्चा चट्ठा खोल के सामने रख देता है। तो उस पर मैंने बात की थी, कमाल महदवी साहब को कंग्रेचुलेट किया था, तो काफ़ी दोस्तों ने उसको पसंद किया, काफ़ी ने बहरहाल एतराज़ भी की, जो कि आपका पूरा हक़ है। मैं यहाँ पे ये भी बात बताता चलूँ कि मेरी किसी भी बात से डिफ़र करना आपका पूरा हक़ है। आप अपनी राय का इजहार करें। आपके सामने मैं कभी भी कमेंट वगैरह जो भी नेगेटिव होते हैं या जिस तरह के भी होते हैं, क्रिटिकल वाले होते हैं, मैं उनको रिमूव नहीं करता अनलेस कि उनमें आप गालियाँ बकें। गालियाँ बकना ना आपके फ़ायदे में है ना मेरे फ़ायदे में है। तो जब आप अपनी राय का इजहार करते हैं तो शाइस्तगी को वो रखें। एक साहब ने कुछ कोशिश की कि शुरू में आते ही जनाब बढ़ा, तो जब उनको जवाब मिला तो फिर उन्होंने कहा लो जी आप तो शाइस्तगी से दूर हो रहे हैं। मैंने कहा जी आपके लहजे में ही जवाब दिया है। तो चलते हैं जनाब कमाल महदवी, मुमताज़ नकवी और शहरयार आबदी की ट्राइका की तरफ। तो कुछ दोस्तों ने इस बात पे इतराज़ किया कि क्या हो गया अगर मुमताज़ नकवी ने आग़ाए महदवी साहब की जो बात है उसको अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर लिया है। तो इस तरह और भी बहुत सी शख्सियात जो हैं वो उनके अक़वाल दूसरे लोग यूज़ कर रहे हैं अपने फ़ायदे के लिए, तो इसमें क्या मज़ाइका है। जो मैं आपको बताना चाह रहा था, देखें यहाँ पे मेयार ये होता है कि जिस भी शख्सियत की बात को आप आगे लेके आ रहे हैं या लोगों के सामने एज अ प्रेजेंटर प्रेजेंट कर रहे हैं, क्या वो आपके ख्यालात से मुंतबिक कर रही है या नहीं। अदर वर्ड्स, आपके जो अपनी ख्यालात हैं या आपकी जो अपनी एक सोच है, मनहज है, उसको तक़वियत मिल रही है जिस भी शख्सियत को आप प्रेजेंट कर रहे हैं उनके बयान से, यानी तो आप मेरी बात समझ गए होंगे। तो यहाँ पे मैं आपको ये बताता चलूँ कि जनाब जो भी मुमताज़ शूमी साहब हैं या जो भी गाली हैं, ये इनके मौक़िफ़ को बहुत ज़्यादा तक़वियत मिली आग़ाए कमाल महदवी साहब के बयान से। और वो मौक़िफ़ इनका ये है कि आगा जवाद नकवी जो है, ये पहले मुझे पता चला था कि इन्होंने ही शुरू किया था कि आगा जवाद नकवी देवबंदी है, और चूँकि अब आग़ाए कमाल महदवी ने भी उनकी तकफ़ीरियत का ऐलान कर दिया कि वो शिया पता नहीं हैं भी या नहीं, तो अब आप मुझे ये बताइए कि क्या ये दोनों शख्सियात फिर एक पेज पे नहीं हो गई। तो तकलीफ केड़ी है जनाब तुहानू हुण? असीं ते सीधी सीधी गल कीती है ते सच्ची गल कीती है, साडे ते कद लई गुस्से हुंदे हो? असीं ते इदां दीयां गल्लां हुण करांगे, लाजमी करांगे। जब आप नहीं बाज आ रहे तो फिर हमने तो आपके सामने, मैं तो शुरू से ये कह रहा हूँ कि जनाब आग़ाए शहरयार आबदी साहब के हवाले से भी काफ़ी लोगों ने ज़ाहिर है उनको तकलीफ़ होती है, उनके फॉलोअर हैं, हमें भी होती है, जिस तरह आपको होती है हमें भी होती है कि आप शहरयार आबदी साहब और इस तरह के लोग इल्ज़ामात लगाते हैं तो उससे सबको तकलीफ़ होती है। तो जनाब असी ते जवाब देंदे पे हैं। आप मेरी सारी ये निकाल के देख लें जितनी भी बातें यहाँ पे इस हवाले से हुई हैं, अभी तक किसी भी किस्म का हमने अपनी तरफ से कोई एडिशन नहीं किया। जो ये कह रहे हैं उसी को एनालाइज करते हैं। अब उस पर भी दोस्त अगर उससे हो जाएं तो फिर जनाब अब हम क्या करें, बताइए जनाब, बताइए। आप खुद फैसला कीजिए जनाब, कराची वाले महदवी साहब और शहरयार आबदी साहब, खुद आप फैसला कर लीजिए कि जनाब हम तो आपको जवाब दे रहे हैं। अच्छा जनाब, तो बहरहाल इसमें वही बात है ना कि अगर मुमताज़ नकवी साहब के नैरेटिव को कमाल महदवी साहब और आग़ाए शहरयार आबदी साहब से तक़वियत मिल रही है तो एक पेज पे हैं। अब बहुत से दोस्तों को ये तकलीफ़ हो रही है कि मुमताज़ नकवी तो बहुत बड़ा गाली है। तो जनाब समझ आ गई ना कि एक साइड पे तो गाली आगा साहब के बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ हैं और दूसरी साइड पे ये उलमा जो दीन के नाम पे काम कर रहे हैं ये भी उनके ख़िलाफ़ हो गए। तो बहुत अच्छी बात होगी। मैं तो कहता हूँ कि गाली और ये जो तबका है ये इकट्ठा हो गया, अब तो कमाल ही हो गया। चलें जनाब, इंशाल्लाह इस बारे में मज़ीद अगर आपके कमेंट्स होंगे तो मैं हाज़िर हूँ उनका जवाब देने के लिए। ये मेरी तरफ से आपके लिए एक छोटी सी क्लैरिफिकेशन थी कि ये वाकई ही एक पेज पे हैं शख्सियत कुशी के हवाले से, लोगों को गुमराह करने के हवाले से और प्रोपेगेंडा करने के हवाले से। ये जनाब इनका तरीक़ाकार है। अस्सलामु अलैकुम
वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।